Hello student, I am your English teacher Baljesh Sharma and today we are going to discuss our second book Footprints Without Feet, fourth lesson A Question of Trust. तो गाइस ये जो हमारा लेसन है आज जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका लेसन है पॉइंट ऑफ व्यू योर एग्जाम एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट यू एंजॉय व्हाइल रीडिंग. सो गाइस जब भी आप इस वीडियो को देखें तो सबसे पहले आप के पास अपनी खुद की बुक जो है होनी चाहिए. ये वीडियो आप सामने चलाएं और उसके साथ साथ अपनी बुक से जो है वो पढ़ते रहें. तो गाइस लेट्स स्टार्ट द लेसन. बिफोर वी start the lesson we read some points. It is said that you must set a thief to catch a thief. आपने ये सेइंग सुनी होगी कि चोर को पकड़ने के लिए चोर बनना पड़ता है. बट इट इज ऑल्सो सेड दैट देयर इज ऑनर अमंग्स थीव्स. विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट. और ये भी कहा जाता है कि चोरों के बीच में क्या होता है, ऑनर होता है, एक सम्मान होता है. तो आपको दो एग्जाम्पल दिए गए हैं कि चोर को पकड़ने के लिए चोर बनना पड़ता है और चोरों के बीच में क्या होता है, ऑनर होता है. तो इनमें से कौन सी सेइंग जो है वो इस स्टोरी में इलस्ट्रेट किया गया है, एग्जाम्पल सेट किया गया है, वो आपने बताना है. रीड एंड फाइंड आउट. व्हाट डज होस्ट Denby लाइक टू कलेक्ट? व्हाई डज ही स्टील एवरी ईयर? तो गाइस ये क्वेश्चन जो है इनको आप इजीली रिप्लाई कर सकते हैं. इजीली आप रिप्लाई करेंगे जब आप लेसन को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, ओनली देन. तो पहला क्वेश्चन बनता है कि हॉर्स डेनबी. तो गाइस जो मेन करैक्टर है हमारा इस स्टोरी का वो हॉर्स डेनबी है. उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि वो क्या कलेक्ट करना, क्या इकट्ठा करना पसंद करता करता है और वो स्टील एवरी ईयर स्टील क्यों करता है, चोरी क्यों करता है. दिस इज द टू क्वेश्चंस which answer we are going to find out, we are try to find out. Everyone thought that Horst Denby was a good, honest citizen. He was about 50-year-old and unmarried. And he lived with a housekeeper who worried over his health. In fact, he was usually very well and happy except for attack of hay fever in summer. He made logs and was successful enough at his business to have two helpers. Yes, host Denby was good and respectable, but not completely honest. तो गाइस जो हमारा फर्स्ट पैसेज है इस लेसन का, उसमें क्या हमें बताया गया है, हमें होस्ट डेनबी की क्वालिटी के बारे में, होस्ट डेनबी का जो है डिस्क्रिप्शन दिया गया है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है स्टोरी का. एवरीवन थॉट, हर कोई ये सोचता था कि होस्ट डेनबी जो है वो एक अच्छा, गुड, ऑनेस्ट सिटीजन है, नागरिक है. ही वॉज अबाउट 50 ईयर. उसकी एज कितनी है, 50 ईयर है. एंड अनमैरिड, और वो क्या है, अनमैरिड है. अनमैरिड है और उसकी एज है 50 ईयर की. और कैसा है, हर कोई जो सोचता क्या था कि वो एक गुड और ऑनेस्ट सिटीजन है. एंड ही लिव्ड विद अ हाउसकीपर, और वो किसके साथ रहता था, एक हाउसकीपर के साथ. हु वरिड, जो कि चिंतित था, चिंतित थी. वी डोंट नो हाउसकीपर वाज अ मेल और अ फीमेल. ओवर हिज हेल्थ, क्योंकि उसकी जो हेल्थ थी वो कुछ अच्छी नहीं थी, इस वजह से वो जो हाउसकीपर था या थी वो उसके बारे में थोड़ी चिंतित थी. इनफैक्ट ही वॉज यूजली वेरी वेल एंड हैप्पी. वास्तव में ही वॉज यूजली, आमतौर पर, वेरी वेल एंड हैप्पी. वो प्राय क्या था, अच्छा था, ठीक था और हैप्पी था. एक्सेप्ट फॉर अटैक ऑफ हे फीवर इन समर. इसके अलावा, एक्सेप्ट मीन बावजूद, बावजूद इसके कि उसको समर में क्या हो जाता था, हे फीवर. हे फीवर गाइस एक प्रकार का कोल्ड ही होता है, एक प्रकार की एलर्जी होती है जिसके जो सिम्टम है वो सिमिलर होते हैं कोल्ड की तरह. जैसे स्नीजिंग आने लग जाती है, आंखों में रेडनेस आने लग जाती है. तो इस प्रकार की एलर्जी जो थी उसे हे फीवर था समर के अंदर, वो उसको अटैक करता था. ही मेड लॉक्स एंड वो सक्सेसफुल. वो क्या किया करता था, वो ताले बनाता था. ही मेड लॉक्स एंड वो सक्सेसफुल, और सक्सेसफुल था. इनफ एट हिज बिजनेस, वो अपने बिजनेस में इतना सक्सेसफुल था कि उसके पास दो हेल्पर थे.
यस, होस्ट डेनवी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल। हाँ, होस्ट डेनवी क्या था? गुड था, रिस्पेक्टेबल था, उसका आदर होता था, बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, पर पूरी तरह से वो ऑनेस्ट नहीं था। 15 years ago, Horse had served his first and only sentence in a prison library. He loved rare, expensive books, so he robbed a safe every year. Each year, he planned carefully just what he would do. Steal, stole enough to last for 12 months, and secretly bought the books he loved through an agent. तो गाइस ये जो पैसेज है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको दोनों क्वेश्चन जो आपको अर्लियर पूछे गए थे उनके रिप्लाई हैं आपके। 15 years ago, 15 साल पहले, होर्स हैड सर्व हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस, उसकी जो पहली और एकमात्र जो सजा उसे जो प्रिजन लाइब्रेरी के अंदर, जो जेल के लाइब्रेरी के अंदर, पुस्तकालय के अंदर सुनाई गई थी, उसमें वो क्या है, सर्व कर चुका था। तो पहली और जो एकमात्र जो उसे सेंटेंस, सेंटेंस मीन क्या होती है गाइस? सजा जो है, सजा के रूप में उसने काम कहाँ किया? अ प्रिजन लाइब्रेरी। तो गाइस इसके हर एक पॉइंट को आपने आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। वो हो सकता है 1 सेंटेंस के हो सकता है 1 वर्ड के हो। तो अच्छे से इसको रीड करना है, लेसन को अच्छे से, वीडियो को देखना है। तो हॉर्स डेनवी को जो है पहली बार प्रिजन लाइब्रेरी में सेवा कब करने का मौका मिला, यानी उसने कब वहां पे सर्व किया? वो जब उसे 15 साल पहले उसकी पहली और एकमात्र सजा हुई। ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। तो गाइस पहला क्वेश्चन था, व्हाट डज हॉर्स डेनवी लाइक टू कलेक्ट? रेयर एक्सपेंसिव books. He loved rare and expensive books, so he robbed a safe every year. इसी वजह से अब क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि why did Horst Denby rob a safe every year? To buy rare and expensive book, or you can say because he loved rare and expensive books. For buying them, or to buy the rare and expensive books, he robbed every year. Each year he planned carefully just what he would do. Stole enough to last for 12 months. Each year he planned carefully. वो बड़े ही सावधानी से प्लान बनाता, जस्ट वट ही वुड डू, कि वो क्या करने वाला है, उसे क्या करना है, इसका प्लान जो है वो बड़े अच्छे तरीके से बनाता, और इतने पैसों को वो चुराता कि जो उसके लिए लास्ट मीन चल सकते थे, 12 महीने तक जो है वो पर्याप्त रहते। एंड सीक्रेटली बोर्ड द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट, और जिन किताबों को वो पसंद करता था उन किताबों को सीक्रेट तरीके से वो एक एजेंट के माध्यम से मंगवाता था। Now walking in the bright July sunshine, he felt sure that his year's robbery was going to be as successful as all the others. For 2 weeks, he had been studying the house at Shotover Grange, looking at its rooms, its electric wiring, its path, and its garden. This afternoon, the two servants who remains in the Grange while the family was in London had gone to the movie. Host saw them go, and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. Now walking in bright July sunshine. अब वो क्या कर रहा था? जब उसने प्लान कर लिया चोरी का, तो अब वो क्या कर रहा था? वो सनशाइन जुलाई, यानी दोपहरी तेज तरार जो चमकीली जो धूप थी जुलाई की, उसमें वॉक कर रहा था। ही फेल्ट श्योर, उसे यकीन हो गया था, दैट हिज ईयरली रॉबरी वॉज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल, कि उसकी जो ईयरली जो रॉबरी है, जो लूट है, वो उतनी ही सक्सेसफुल होगी, होने जा रही है, जा रही थी जितनी की दूसरी पहले जो उसने रॉबरीज की थी हर साल, उसी की तरह इस साल वाली
वाली जो रॉबरी है वो भी उतनी ही सफल होने जा रही थी। फॉर 2 वीक्स ही हैड बीन स्टडिंग, 2 वीक से वो स्टडी कर रहा था। हाउस एट शॉर्ट ओवर ग्रेन्स, तो जहाँ पे वो चोरी करने वाला था, रॉबरी करने वाला था, वो कहाँ पे था घर? वो शॉर्ट ओवर ग्रेन्स का जो एक घर था जहाँ पे वो चोरी करने वाला था, इस हाउस की वो पिछले 2 हफ्तों से स्टडी कर रहा था। लुकिंग एट इट्स रूम, इसके रूम्स को लुकिंग कर रहा था, इसके रूम्स की उसने जानकारी प्राप्त कर ली थी, इसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग की जानकारी इसने ले ली थी, इट्स पाथ, कहाँ से इसके घर तक पहुंचने का रास्ता है, और उसके अंदर बाग कहाँ पे है, गार्डन कहाँ पे है, इन सारी चीज़ों की जानकारी उसने पिछले 2 हफ्तों से ले रखी थी। दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट, उस दोपहर जो 2 सर्वेंट थे, जो रिमेन्स इन द ग्रेन्स वाइल द फैमिली वॉज इन लंडन, जो ग्रेन्स का जो घर था वहां पे रह गए थे, जबकि जो पूरा परिवार था वो कहाँ था? लंदन में था। और वो जो 2 सर्वेंट जो घर पे थे वो भी कहाँ गए थे? हैड गोन टू द मूवी, वो मूवी देखने चले गए थे। हॉर्स सा देम गो, हॉर्स ने उन्हें जाते हुए देखा, एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज। तो हे फीवर की वजह से क्या है? एलर्जी जो है एक क्रिएट हो जाती है, एक नोज के अंदर, उसके अंदर टिकल जो है, टिकल क्रिएट होने के बावजूद भी, स्पाइट ऑफ के बावजूद, टिकल, लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर की वजह से उसके नाक के अंदर थोड़ी सी जो है टिकल होने की बावजूद भी वो बड़ा खुश था। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, वो बिहाइंड जो गार्डन वॉल थी उसके थ्रू आया। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड, उसके जो टूल थे वो केयरफुली तरीके से पैक थे उसके बैग के अंदर, जो कि उसकी बैग के ऊपर था। देर वर अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ ज्वेल इन द ग्रेन्स सेफ, सेफ तिजोरी। There were about 15,000 pounds worth of jewel in the Grange safe. If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000, enough to make him happy for another year. There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. Now he would get the money he wanted to buy them. जो ग्रेन्स की जो सेफ थी, जो तिजोरी थी, उसमें 15,000 पाउंड की कीमत का ज्वेल था, आभूषण था, गहने थे। इफ ही सोल्ड देम वन बाय वन, अगर वो उन सभी गहनों को एक एक करके भी बेचता, तो ही एक्सपेक्टेड टू गेट, उसे ये अंदाजा था, वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम 5,000 पाउंड जो है वो उससे प्राप्त कर लेगा, जो कि उसे एक साल के लिए खुश रखने के लिए काफी होंगे। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक कमिंग अप, 3 किताबें जो है इंटरेस्टिंग बुक जो है आने वाली थी सेल के लिए, बेचने के लिए। 3 जो है सेल करने के लिए 3 जो इंटरेस्टिंग बुक जो है आने वाली थी ऑटम के अंदर। नाउ ही वुड गेट द मनी, अब उसने क्या प्राप्त करना था? पैसा प्राप्त करना था। ही वॉन्टेड टू बाय दैम, उनको खरीदने के लिए, उन किताबों को, जो 3 इंटरेस्टिंग बुक्स जो आने वाली थी ऑटम के अंदर, उनको खरीदने के लिए उसे क्या है? अब पैसा प्राप्त करना होगा। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. He put on a pair of gloves, took the key, and opened the door. He was always careful not to leave any fingerprints. He had seen the housekeeper hang the key. उसने देख लिया था हाउसकीपर को हैंग करते हुए, द की टू द किचन डोर ऑन आ हुक आउटसाइड, बाहर जो है किचन डोर के एक हुक लगा हुआ था, उसके ऊपर घर की जो की है उसको हैंग करते हुए, टांगते हुए उसने हाउसकीपर्स को देख लिया था। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, उसने ग्लव्स का जो एक पेयर पहना, टुक द की, उस की को वहां से उठाया, एंड ओपन द डोर, और दरवाजा खोला। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, वो हमेशा
इस बात के लिए केयरफुल था ताकि किसी भी प्रकार का जो है फिंगरप्रिंट जो है उंगलियों के निशान पीछे ना छूट जाए। अ स्मॉल डॉग वाज लेइंग इन द किचन, इट्स टायर्ड, मेड अ नॉइज एंड मूव इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे। अ स्मॉल डॉग वाज लेइंग इन द किचन, किचन में एक छोटा सा कुत्ता लेटा हुआ था। इट्स टायर, इसने उसकी तरफ स्टायर किया, घूरा, थोड़ी सी शोर किया और फिर इसने अपनी पूंछ को फ्रेंडली तरीके से हिलाया। ऑलराइट शेरी, horse said as he passed. All you had to do to keep dog quiet was to call them by their right name and show them love. तो गाइस सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, अगर आप किसी कुत्ते को शांत करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको उस कुत्ते का रियल नेम पता होना चाहिए और उसके प्रति जो है थोड़ा स्नेह रखना चाहिए। ऑलराइट शेरी, शेरी सब कुछ ठीक है। हो सैड एज ही पास, जो ही वो वहां से गुजरा उसने कहा कि शेरी, शेरी क्या है? शेरी को नोट कर लेगा। इस ये सारी चीजें जो है मेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। आपकी बुक के लेसन के कंप्लीट लेसन के अंदर से किसी पार्ट को उठा लिया जाता है। तो शेरी जो है उस कुत्ते का नाम है। उसने कहा शेरी सब कुछ ठीक है, जो ही वो उसके पास से गुजरा। ऑल ही हैड टू डू टू कीप डॉग क्वाइट वाज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम। अगर आप चाहते हो कि किसी कुत्ते को शांत रखा जाए तो आपको ये जरूरी है कि आप उसका राइट नेम लेकर उसको बुलाएं और शो देम लव, और उनकी तरफ क्या दिखाएं? स्नेह दिखाएं, प्यार दिखाएं। The safe was in the drawing rooms behind a rather poor painting. Horse wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books, but they took up too much room in a small house. Books were better. तो गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अपनी की जो हेल्प बुक है उसमें भी आपको मिल जाएगा और ये कई बार पूछा जाता है कि वेयर वाज द सेफ, सेफ कहाँ थी? वो जो तिजोरी थी वो कहाँ थी गाइस? वो थी उसके ड्राइंग रूम में, और ड्राइंग रूम में भी कहाँ? बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग, जो सबसे बेकार की पेंटिंग थी उसके पीछे थी। Horse wonder for a moment whether he should collect picture instead of book. Instead होता है गाइस के अलावा। वंडर आश्चर्यचकित हुआ। एक क्षण के लिए हॉर्स जो है, हॉर्स जो डेनबी है, वो कुछ देर के लिए तो आश्चर्यचकित हुआ कि उसे बुक्स की बजाय क्या पिक्चर्स को कलेक्ट करना चाहिए। बट दे टुक अप टू मच रूम, पर फिर उसका ख्याल जो है चेंज हो गया क्योंकि जो बुक्स हैं, बुक्स की कंपैरिजन जो पेंटिंग्स हैं वो कमरे को ज़्यादा स्पेस जो है ऑक्यूपाई करती हैं, कमरे का ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, और छोटे घरों में तो बुक की जो है पिक्चर्स की कंपैरिजन बेटर है, गुड है, बेटर है। देयर वॉज अ ग्रेट वॉल ऑफ फ्लावर ऑन द टेबल and Horse felt his nose tickle. He gave a little sneeze and then put down his bag. He carefully arranged his tools. He had 4 hours before the servant returned. तो हमने ये फर्स्ट लाइन को हमने स्टडी कर लिया कि जो सेफ था, जो तिजोरी थी वो ड्राइंग रूम में थी और एक बेकार सी, दूसरों की कंपैरिजन बेकार सी पेंटिंग के पीछे थी। देयर वॉज अ ग्रेट वॉल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर क्या था? एक बड़ा सा कटोरा जो है फूलों का रखा हुआ था, एक बड़ा सा बुके जो है वो रखा हुआ था। एंड हॉर्स फेल्ट हिज नोज टिकल, और हॉर्स ने अपने नाक को, क्योंकि वो सफरिंग था हे फीवर से, जिसकी वजह से उसको क्या है, टिकल क्रिएट होती थी उसके नोज के अंदर, एक एलर्जी थी, एक हल्का सा टच उसे फील होता था, अ लिटिल टच, उससे थोड़ा सा प्रकोप जो है वो महसूस हुआ। इसलिए उसने क्या किया? ही गैव अ लिटिल स्नीज, उसने धीरे से हल्का सा छींका, क्योंकि चोरी करने आया था, अब जोर से तो छींक नहीं सकता था, उसे डर था कि कहीं कोई सुन ना ले। एंड देन पुट डाउन हिज बैग, और तब उसने अपना बैग जो है जिसके अंदर उसके टूल्स थे, अब इक्विपमेंट थे, औजार थे, उसको रख दिया। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल, उसने अपने टूल्स जो थे, इक्विपमेंट थे, औजार जो थे, उनको केयरफुल तरीके से अरेंज किया, व्यवस्थित किया। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट रिटर्न, चोरों नौकरों के लौटने से पहले उसके पास 4 घंटे थे, यानी he has enough time to rob. The safe was not going to be hard to open. After all, he had lived with lock and safe all his life. The burglar alarm was poorly built.
He went into the hall to cut its wire. He came back and sneezed loudly as the smell of the flowers came to him again. The safe was not going to be hard to open. अब जो सेफ था वो उसके लिए खोलना मुश्किल नहीं था। क्यों नहीं था मुश्किल? क्योंकि वो पूरा जीवन उसने लॉक्स और सेफ के साथ ही तो बिताए थे। द बर्गलर अलार्म वाज पुअरली बिल्ट, और जो बर्गलर अलार्म था, जो सेंध लगाने का जो अलार्म था, जैसे कि घुसपैठ होती है तो उसके समय घर में अलार्म लगा होता है, वो अलार्म बज उठता है कि कोई आपके घर में घुस गया है। बर्गलर घुसपैठ का अलार्म जो था बड़ा पुअरली बिल्ड था, यानी कोई इंटेलिजेंट तरीके से नहीं बनाया गया था, एक नॉर्मल तरीके से उसे बिल्ड किया गया था। ही वेंट इनटू द हॉल टू कट इट्स वायर, वो वायर को कट करने के लिए हॉल के अंदर गया। ही केम बैक, वापस आया, एंड स्नीज लाउडली, और जोर से छींका, क्योंकि वापस उसको जो है द स्मेल ऑफ फ्लावर्स, जो वो टेबल के ऊपर वॉल ऑफ फ्लावर्स रखे थे, उनकी स्मेल उसको दोबारा से आ गई। हाउ फूलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, होस्ट थॉट। A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. The writer had even mentioned that the painting hid a safe. How foolish people are! लोग कितने मूर्ख होते हैं। When they own valuable things, जब उनके पास बेकीमती चीजें होती हैं। हॉर्स थॉट, ऐसा विचार किया हॉर्स ने। हॉर्स डैनबी जो है अपने खुद के अंदर बातें कर रहा है, अपने आप से बात करता है कि लोग कितने मूर्ख होते हैं कि जब उनके पास इतनी कीमती चीजें होती हैं। क्यों मूर्ख होते हैं भी? क्योंकि वो जो सारा अपने घर का प्लान जो है उसे एक मैगजीन की आर्टिकल में डिस्क्राइब कर रखा था। अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस हाउस, इस घर को डिस्क्राइब, इस घर का जो वर्णन है वो एक मैगजीन के आर्टिकल लेख के अंदर किया गया था। गिवन अ प्लान गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम, जिसके अंदर सारे कमरों का प्लान दिया गया था, और यहाँ तक कि उस रूम की पिक्चर भी दी गई थी। और राइटर जो उस आर्टिकल को लिखने वाला था, उसने यहाँ तक कि उस पेंटिंग का जिक्र भी किया था जिसने उस तिजोरी को छुपाया हुआ था। हाइड, हाइड मीन छुपाया हुआ था। The host found that the flowers were hindering him in his work. He buried his face in his handkerchief. Hindering, obstacle create करना। होस्ट डैनबी ने पाया कि जो फ्लावर्स हैं, जो उस टेबल के ऊपर फ्लावर रखे हुए थे, वो उसके काम में बाधा डाल रहे थे। तो इसलिए उसने क्या किया, इससे बचने के लिए उसने अपने फेस को, अपने चेहरे को बरी कर लिया, दबा लिया, ढक लिया, कवर कर लिया अपने हैंडकरचीफ से, हैंकी से। Then he heard a voice say from the doorway, "What is it? A cold or hay fever?" तब उसने एक आवाज को ये कहते हुए दरवाजे से सुना कि ये क्या है? क्या ये कोल्ड है या हे फीवर है, या ये जुकाम है, या ये क्या है, हे फीवर है? तो सिमिलरिटी होती है दोनों के अंदर। बिफोर ही कुड थिंक, इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, होर्स सैड हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। इससे पहले कि होर्स डैनबी जो है कुछ सोच पाता, उसने कहा कि हे फीवर है, और अपने आप को उसने स्नीजिंग, दोबारा से स्नीज करते हुए, छींकते हुए पाया। द वॉइस वेंट ऑन, "You can cure it with a special treatment. You know, if you find out just what plant give you the disease, I think you would better see a doctor. If you are serious about your work, I heard you from the top of the house just now." The voice went on. Went on का means continue. Went on का mean क्या होता है guys? Continue. आवाज ने बोलना जारी रखा, यानी उस जो भी व्यक्ति वो बोल रहा था उसने बोलना जारी रखा। यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट। यहाँ पे एक और पर्सन की बात हो रही है जो उसके साथ, हॉर्स डैनबी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। लेट्स सी who was that person. You can cure it with a special treatment. आप इसकी जो क्योर है, इलाज है, वो एक स्पेशल ट्रीटमेंट से कर सकते हो। You know, तुम्हें पता है। If, जब तुम्हें पता है, if you find out just, अगर तुम्हें पता लग गया है कि कौन सा जो प्लांट है, किस पौधे की वजह से तुम्हें ये बीमारी होती है या ये एलर्जी होती है, I think you would better to see a doctor. मैं सोचती हूँ बिकॉज
अब तक तो ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि जो वॉइस है वो कौन निकाल रहा है, मेल है या फीमेल है। आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर। मुझे ये मैं ये सोचती हूँ कि तुम्हें डॉक्टर को दिखाना बेहतर होगा। बेहतर होगा कि तुम एक डॉक्टर से मिलो। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर तुम अपने काम के प्रति सीरियस हो, गंभीर हो, तो तुम्हें क्या है, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। मैंने अभी अभी तुम्हें घर के टॉप से सुना है। तो इसमें गाइस जो हमारे क्वेश्चंस थे वो ऑलरेडी आ चुके हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, रीड एंड फाइंड आउट हु इज स्पीकिंग टू हॉर्स डेनबी, क्योंकि अभी अभी जो एक वॉइस जो है उसके हॉर्स डेनबी के साथ बात कर रही थी, वो बात कौन कर रहा था, और हु इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी। ये क्वेश्चन जो है, ऐसे टाइप क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है 5 मार्क्स में, कि जो रियल कल्प्रिट है, जो जो वास्तविक अपराधी है, वो कहानी का कौन है। क्या चोरी हॉर्स डेनबी करता है या कोई और करता है। लेट्स फाइंड आउट द आंसर that is asked. It was quite kindly voice, but one with firmness in it. A woman was standing in the doorway and Shari was rubbing against her. She was young, quite pretty, and was dressed in red. She walked to the fireplace and straightened the ornament there. इट वॉज क्वाइट एंड काइंडली वॉइस। आवाज कैसी थी, बिल्कुल क्वाइट और काइंड, और पर उसके अंदर क्या था, फर्मनेस था, मजबूती थी। अ वुमन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे। अभी क्लियर हो गया हु इज स्पीकिंग टू द हॉर्स डेनबी। अ वुमन वॉज स्पीकिंग टू द हॉर्स डेनबी। और वुमन कैसी थी, इन द डोरवे शैरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर। शैरी, शैरी कौन है, वो डॉग का नेम है जो लिटिल डॉग था लेइंग इन द किचन। वो उसके साथ रबिंग कर रहा था। रबिंग, रब मीन क्या होता है, रगड़ रहा था, यानी उसके साथ अपनी पूंछ को या अपनी बॉडी को रब कर रहा था। शी वॉज यंग, क्वाइट प्रिटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड। तो यहाँ पे उस लेडी का डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि लेडी कैसी थी, यंग थी, क्वाइट प्रिटी थी, बड़ी सुंदर थी, एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड। ड्रेस्ड इन रेड मीन उसने रेड कपड़े पहन रखे थे। तो हु इज द रियल कल्प्रिट ऑफ द स्टोरी, ये बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हु इज स्पीकिंग टू द हॉर्स डेनबी। अ वुमन हु वॉज यंग, quite pretty, and was dressed in red is speaking to host Denby. She was she walked to the fireplace and straightened होता है spread कर देना, फैला दिए, ornament there। वो fireplace, fireplace क्या होती है, अंगीठी। घर के अंदर आपने मूवीज के अंदर देखा होगा कि जो बड़े बड़े होटल होते हैं उनके अंदर सर्दियों में चूल्हा जो है, अंगीठी जो है उस रूम के अंदर ही जलती है। तो वो अंगीठी की तरफ गई और वहां पे अपने ऑर्नामेंट जो है उनको स्ट्रेटन कर दिया, सीधे कर दिया, फैला दिया। डाउन शैरी, she said, anyone would think I had been away for a month. She smiled at Horse and went on. However, I came back just in time, though I didn't accept to meet a burglar. शैरी, अब वो लेडी जो है वो कुत्ते को कहती है, शैरी बैठ जा। सी सैड, उसने कहा, एनीवन वुड थिंक, हर कोई यही सोचता होगा कि आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ, कि मैं तो 1 महीने से यहाँ नहीं हूँ, यहाँ से चली गई हूँ। सी स्माइल्ड एट हॉर्स डेनबी, उसने हॉर्स डेनबी की तरफ मुस्कुराया, एंड वेंट ऑन, और बोलना जारी रखा। हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, फिर भी मैं क्या है, समय पर आ गई। दो आई डिडेंट एक्सेप्ट टू मीट अ बर्गलर, यद्यपि मुझे एक बर्गलर के साथ मीट करने का, मुलाकात करने का मुझे कोई तक नहीं था, मैं कोई अंदाज़ा नहीं लगा रही थी, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरी मुलाकात जो है एक बर्गलर के साथ होगी। दैट आई डिडेंट एक्सपेक्ट। Horse had some hope because she seems to be amused at meeting him. He might avoid trouble if he treated her the right way. He replied, I didn't accept to meet one of the family. अब इस प्रकार की बातें सुनकर उस लेडी से हॉर्स को जो है ये उम्मीद जगी। क्यों उम्मीद जगी, क्योंकि सी सीम्स टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम। उस हॉर्स डेनबी से मुलाकात करने पर वो जो लेडी थी वो ऐसी प्रतीत हुई कि जैसे वो अम्यूज हो, खुश हो। ही माइट अवॉइड ट्रबल,
वो उस ट्रबल से छुटकारा पा सकता था इफ ही ट्रीटेड हर द राइट वे, अगर वो उस लेडी के साथ राइट वे में ट्रीट करे, उसके साथ सही तरीके से बिहेव करे। ट्रीटमेंट क्या होता है? बिहेव। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, आई डिडंट एक्सेप्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, कि मुझे भी ये उम्मीद नहीं थी कि मैं किसी फैमिली मेंबर से मेरी मुलाकात होगी। She nodded. I see what an inconvenience it is for you to meet me. What are you going to do? इनकन्वीनियंस क्या होती है गाइस? असुविधा। इनकन्वीनियंस क्या होता है? सुविधा, और इनकन्वीनियंस असुविधा। ही नोडिड, नोड नोड मीन क्या होता है? गर्दन को हिलाना। उसने गर्दन हिलाई। आई सी, मैं देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी, मेरे से मुलाकात करके आपको जो असुविधा हुई है ये मुझे क्लियर नज़र आता है। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने जा रहे थे? होस्ट सेड, माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन, पहला तो मेरा विचार था कि मैं भाग जाऊं। पहले तो मैंने ये सोचा था कि मैं भाग जाऊं। ऑफ कोर्स you could do that, but I would telephone the police and then tell them all about you. They would get you at once. Of course, निसंदेह, you could do that, तुम ऐसा कर सकते थे, but I would telephone the पुलिस, पर मैं पुलिस को टेलीफोन करती एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, और तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देती, और वो तुम्हें तुरंत, एट वंस, तुरंत पकड़ लेते। ये वो लेडी है, ये वो बॉल ऑफ फ्लावर्स है, ये शेरी है, ये होस्टन भी है, ये लेडी, ये उसके बैग है, इसने ये टूल्स जो है उन्हें सेटअप किया हुआ है। Who said I would, of course, cut the telephone wire first, and then he hesitated, a smile on his face. I would make sure that you could do nothing for some time. A few hours would be enough. Horse said I would. Horse कहता भी हाँ मैं करूँगा। Of course मैं ऐसा ही करता। Cut the telephone wire, मैं टेलीफोन वायर को काटता, पहले टेलीफोन को काटता और फिर भागता। ही हेजिटेट, वो थोड़ा हिचकिचाया। अ स्माइल ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, मुझे ये अंदाजा हो गया था कि तुम कुछ क्षण टाइम के लिए कुछ नहीं करोगी, कर सकती थी। अ फ्यू, क्योंकि जब मैं वायर को काट देता तो तुम कुछ देर तक टेलीफोन कर ही नहीं सकती थी, और तब तक मेरे पास काफ़ी समय होता कि मैं भाग जाता। A few hours would be enough. कुछ एक घंटे तो काफी होते हैं, यानी मेरे भाग जाने के लिए पर्याप्त थे। She looked at him seriously. You had hurt me. Horse paused and then said, I think I was trying to frighten you when I said that. उसने सीरियस तरीके से, गंभीर तरीके से उसकी तरफ देखा, यानी उस औरत ने उस हॉर्स डेनबी की तरफ सीरियस तरीके से देखा। यू हैड हर्ट मी, तुमने मुझे हर्ट किया है। हॉर्स पोज्ड, हॉर्स रुका, एंड देन सेड, तब कहा, आई थिंक आई वॉज ट्राई टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट, जब मैंने ऐसा कहा था मैंने सोचा कि मैं तुम्हें डराने का प्रयास कर रहा हूँ। यू डिडंट फ्राइटन मी, तुम मुझे नहीं डरा पाए। हॉर्स सजेस्टेड, हॉर्स ने सुझाव दिया, इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सा मी, लेट मी गो। हॉर्स ने फिर उस लेडी को ये सजेस्ट किया कि बेहतर होगा कि तुम ये भूल जाओ कि तुमने मुझे कभी देखा था, मुझे जाने दो, लेट मी गो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, व्हाई शुड आई, यू आर गोइंग टू रॉब मी, इफ आई लेट यू गो you will only rob someone else. Society must be protected from men like you. The voice was suddenly sharp. अचानक से ध्वनि जो है वो और शार्प हो गई। पहले वो नॉर्मल तरीके से बात कर रहे थे, उसके बाद एकदम से वो जो ध्वनि है वो शार्प हो गई। Why should I? मैं क्यों ऐसा करूं? मुझे क्यों ऐसा करना चाहिए? You were going to rob me. तुम तो मुझे लूटने जा रहे थे। If I let you go, अगर मैंने तुम्हें जाने भी दिया, you will only rob someone else. तुम तो किसी और को लूटोगे। Society must be protected from
मैन लाइक यू, तुम्हारे जैसे व्यक्तियों से समाज जो है वो प्रोटेक्ट होना चाहिए, निश्चित रूप से प्रोटेक्ट होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। होस्ट स्माइल्ड, आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, I steal only from those who have a lot of money. I steal for a very good reason and I hate the thought of prison. हॉर्स मुस्कुराया, आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जिससे सोसाइटी जो सोसाइटी को थ्रेटन करता है, चेतावनी देता है, जो समाज के लिए खतरा है। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज, मैं तो सिर्फ उन्हीं के यहाँ से चोरी करता हूँ जिनके पास काफ़ी पैसा होता है। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीज़न, मैं तो अच्छे कारण के लिए चोरी करता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मुझे तो प्रिजन के विचार से ही, जेल जाने की ख्याल से ही क्या है, नफरत है। सी लाफ्ड एंड शी begged एंड he begged, thinking that he had persuaded her. Look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate. Let me go and I promise never to do this kind of things again. I really mean it. सी लाफ्ड, वो हंसी ऐसी बातें सुनकर हॉर्स डनबी की, और हॉर्स जो है वो उसने बैग की, उसने माफी मांगी, उसने याचना की। थिंकिंग दैट ही हैड परसुएड हर, ये सोचते हुए कि उसने उसे परसुएड कर लिया है, उसे एग्री कर लिया है, उसे मना लिया है। लुक, देखो, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, मुझे तुमसे पूछने का कोई अधिकार नहीं है, बट आई एम डेस्परेट, पर मैं बड़ा उदास हूँ, सैड हूँ। लेट मी गो, मुझे जाने दो। एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स अगेन, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस प्रकार का जो काम है मैं दोबारा नहीं करूँगा। आई रियली मीन इट, मुझे इसके लिए बड़ी ही खेद है, मैं वास्तव में इसके लिए लज्जित हूँ। She was silent, watching him closely. Then she said, "You are really afraid of going to prison, aren't you?" She was silent. वो silent थी, चुप थी। Watching him closely, उसे close से देख रही थी। Then she said, तब उसने कहा, "You are really afraid of going to prison." तुम वास्तव में जेल जाने से डर रहे हो, aren't you? क्या तुम नहीं डर रहे हो? She came over to him, shaking her head. I have always liked the wrong kind of people. वो उसके पास आई, उसका over to him, shaking her head, अपना सर हिलाया, सर हिलाते हुए, and कहा, I have always liked the wrong kind of people. मुझे तो हमेशा ही wrong kind of people जो है, गलत लोग अच्छे लगते हैं। She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. Horse, eager to please her and seeing that she might help him, took off his glove and gave her his cigarette lighter. उसने आगे बढ़ी वो, और उसने सिल्वर बॉक्स को उठाया जो कि टेबल के ऊपर था, एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट, और इसमें से एक सिगरेट निकाली। हॉर्स ईगर टू प्लीज हर, हॉर्स ने उसको खुश करने की उत्सुकता दिखाई, एंड सीइंग दैट ही माइट हेल्प हिम, और ये देखते हुए कि वो उसकी सहायता कर सकती है, उसने अपने ग्लव्स उतारे और सिगरेट लाइटर जो है उसकी तरफ बढ़ा दिया। यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड हर, तुम मुझे जाने दोगी? उसने लाइटर जो है उसकी तरफ बढ़ाया। यस, बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी, पर केवल एक शर्त पर, अगर तुम मेरे लिए कुछ करोगे। एनीथिंग यू से, जो तुम कुछ कहो, जो तुम कहो। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंडन, आई प्रॉमिस माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल टू our bank, but I left them here in the safe. I want to wear them to a party tonight, so I came down to get them. But Horse smiled. You have forgot the numbers to open the safe, haven't you? Before we left the London, जब हम लंदन के लिए रवाना हुए थे, I promised my husband, मैंने अपने हस्बैंड से वादा किया था, to take my jewel to our bank, मेरे ज्वेल को बैंक में ले जाने का मैंने अपने पति से वादा किया था। But I left them here in the safe, पर मैंने उन्हें यहीं सेफ में छोड़ दिया। I want to wear them, मैं उन्हें पहनना चाहती थी। टू अ पार्टी टू नाइट, आज रात मैं उन्हें पार्टी में पहनना चाहती थी। सो आई केम डाउन टू गेट देम, इसलिए मैं उन्हें लेने के लिए नीचे आई। बट पर क्या बताऊं, होस्ट स्माइल्ड, होस्ट मुस्कुराया। यू हैव फॉरगॉट द नंबर टू ओपन द सेफ, तुम जो है
सेफ का नंबर जो है खोलना भूल गई। तुम जो है सेफ का नंबर भूल गई, सेफ को खोलने का नंबर भूल गई। हैवंट यू, क्या तुम नहीं भूली? यस रिप्लाई द यंग लेडी, हाँ मैं भूल गई हूँ। उस यंग लेडी ने रिप्लाई किया, जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ। जस्ट लीव इट टू मी, ये मुझ पे छोड़ दो। यू विल हैव देम विद इन एन आवर, वो तुम्हारे पास 1 घंटे में होंगे। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, पर मुझे तुम्हारा सेफ तोड़ना होगा। डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वॉन्ट बी हेयर फॉर अ मंथ एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय द टाइम। डोंट वरी अबाउट दैट, इसकी चिंता मत करो। माई हस्बैंड वॉन्ट बी हेयर फॉर अ मंथ, मेरे पति 1 महीने तक यहाँ नहीं आएंगे। एंड आई विल हैव दिस सेफ मेंडेड, और मुझे सेफ को मेंडेड करवाने में ये समय जो है काफ़ी है। आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय द टाइम, और मैं क्या है इतने में सेफ को मेंड, मेंड मीन्स रिपेयर करवा दूंगी। इतने में तो मैं अपने सेफ को मेंड, तब तक उस समय तक तो मैं अपने सेफ को मेंड करवा चुकी होंगी। एंड विद इन एन आवर horse had opened the safe, given her jewel and gone happily away। और 1 घंटे में हॉर्स ने सेफ को खोल दिया था, उसे आभूषण दे दिए थे, एंड गोन अवे, और खुशी खुशी चला गया था। फॉर 2 days he kept his promise to the kind young lady. On the morning of the third day, however, he thought of the book he wanted, and he knew he would have to look for another safe. But he never got the chance to begin his plan. By noon, a policeman had arrested him for the jewel robbery at Shotover Grange. For 2 days he kept his promise. 2 दिन तक उसने जो है उस यंग लेडी से किया हुआ वादा निभाया। On the morning of third day, तीसरे दिन की सुबह, however he thought of the book, जबकि वो, क्योंकि वो क्या कर रहा था, अपनी बुक्स के बारे में सोच रहा था जो वो चाहता था। एंड ही न्यू ही वुड हैव टू, और वो जानता था कि उसे दूसरे सेफ को देखना पड़ेगा। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, पर उसको अपना प्लान, टू अदर सेफ को तोड़ने का प्लान के बारे में प्लान शुरू करने का मौका ही नहीं मिला। बाय नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम, दोपहर तक उसे एक पुलिसमैन ने अरेस्ट कर लिया था। फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शॉर्ट ओवर ग्रेन्स में ज्वेल रॉबरी के कारण के लिए उसको एक पुलिस वाले ने दोपहर तक अरेस्ट कर लिया था। हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर he had opened the safe without gloves were all over the room, and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. The wife herself, a gray-haired, sharp-tongued woman of 60, said that the story was rubbish, nonsense. His fingerprints were all over the room. उसके फिंगरप्रिंट जो थे पूरे कमरे में थे। क्यों कमरे में थे? क्योंकि उसने जो है सेफ को बिना ग्लव से खोला था। एंड नो वन बिलीव्ड हिम, और किसी ने उसकी बात के ऊपर विश्वास नहीं किया। किसी ने उसकी बात के ऊपर विश्वास नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? क्योंकि उसने जो कहा था कि जो ऑनर की वाइफ है उसी ने उसको सेफ खोलने के लिए कहा था। क्योंकि द वाइफ हरसेल्फ, जो पत्नी थी, उस मकान मालिक की जो पत्नी थी, हरसेल्फ अ ग्रे हेयर, क्योंकि उसकी मकान मालिक की तो पत्नी ग्रे हेयर थी, शार्प टंग थी, वुमन थी ऑफ 60 साल की, तेज तरार बोलने वाली, एक सफेद भूरे बालों वाली औरत थी। सैड दैट द स्टोरी वाज नॉनसेंस, और उसने कहा कि ये कहानी तो बकवास है, यूजलेस है। Horse is now the assistant librarian in the prison. He often think of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was and who tricked him. He gets very angry when anyone talks about honor among thieves. Horse is now the assistant. Assistant होता है guys helper. Librarian in the prison. अब जो horse था वो librarian assistant था, हेल्पर था। ही ऑफन थिंक ऑफ चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी, वो प्राय उस चार्मिंग, उस अट्रैक्टिव, उस सुंदर और उस चालाक
यंग लेडी के बारे में सोचता जो कि उसी के जैसे प्रोफेशन में थी, जैसा कि उसका प्रोफेशन था, जैसा कि वो काम-काज करता था, जैसा वो व्यवसाय करता था, वैसा ही उसका था, यानी वो भी एक थीव थी। Who had tricked him? Tricked mean deceived him. जिसने उसे धोखा दिया था। He get very angry. वो बहुत गुस्से हो जाता। When anyone talk about honor among thieves. जब कोई honor among thief की बात करता, चोरों के बीच सम्मान की बात करता, तो वो बहुत ज़्यादा नाराज होता। तो गाइस ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखी है विक्टर कैनिंग ने। तो इस स्टोरी को अंडरस्टैंड करने के लिए और क्वेश्चंस के रिप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, बार बार वीडियो को देखना होगा, अपनी बुक को लेकर बैठना है और अच्छे से इसका क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं, वेरी शॉर्ट करने हैं और ऐसे टाइप हु वाज द रियल कल्प्रिट ऑफ द स्टोरी, ये वाला आपने क्वेश्चन करना है। हे फीवर को एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे, disorder affecting the nose and throat caused by allergy of pollen or dust। कई बार किसी पर्टिकुलर फूल फूल के जो पोलन है या डस्ट है वो नाक से गले के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से एक इफेक्ट हो जाता है नाक और गले के अंदर। तो ये होता है हे फीवर, ये सिमिलर ही होता है कोल्ड के जैसा ही। तो गाइस आज के लिए इतना ही। होप यू एंजॉय द स्टोरी। That's all for today guys. Have a nice day.